अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 81/16 पावर -3/4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव लिखी हो, ए की पावर -1 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये पॉजिटिव बन जाती है। ए है तो 1/a है, 3/4 है इसकी पावर, तो 81/16 को हम क्या चेंज कर देंगे, 16/81 पावर चेंज होके +3/4 बन जाएगी। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 16 को फैक्टराइज करेंगे और 81 को भी फैक्टराइज करेंगे। 2 8 are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 4। पावर को पावर मल्टीप्लाई बाय पावर हो, पावर के ऊपर पावर, जिस तरह 2 की पावर 4 है, इसके ऊपर पावर है, तो ये एज इट इज़ नहीं लिखी जाती, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब है हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 ओवर 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर -2। अब -2 पावर हो तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लस करना है। रेसिप्रोकल लेंगे, 4/2 4/3 की पावर +2 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट स्टेप है, अब फैक्टराइज, जिस चीज़ के फैक्टर बन रहे हैं हमने उसको फैक्टराइज कर लेना है। 4 का क्या होता है, 2 2s are 4, 2 पावर 2/3। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगला नंबर जो होता है वो उल्ट हो जाता है। 9/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 पावर 2, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 16 की फैक्टराइजेशन करें 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। सबको अलग अलग लिखेंगे। 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 पावर 4 की पावर, यहाँ पावर नहीं है, 3 पावर 3, 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 2s are 6 ओवर 2 पावर 3 2s are 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। अब मेन काम आ गया है, इसमें हम लोगों ने पावर्स को आपस में प्लस और माइनस करना है। 2 पावर, अगर ए की पावर हो 2 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 4 तो क्या होगा, ए पावर 2 + 4। लेकिन अगर ए की पावर 2 ओवर ए 4 हो तो ये हो जाएगा ए पावर 2 - 4। कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं।
ये 2 पावर 4 है और ये भी 2 पावर 4 है, दोनों की बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4 पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये भी 2 है, इसकी बेस सेम है, 2 2 और 2 तीनों की बेस सेम है, लेकिन ये डिवीजन में है तो ये माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 3 पावर 6, ये यहाँ डिवाइड में है, पावर 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाली पावर 3 की, दोनों की बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो 6 - 3 आ जाएगा। 2 पावर 4 4 8 -6 मल्टीप्लाई 3 6 -3 2 5 इज इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 - 5 1 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.027 की पावर -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। 27 ओवर पॉइंट की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। आगे कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। की पावर -1/3। नेक्स्ट स्टेप है, इसकी पावर को हम लोगों ने प्लस करना है, तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। 1000 ओवर 27 की पावर 1/3। नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 1000 की फैक्टराइजेशन की 10 1 10, 10 1 10 एंड दिस। 27 की फैक्टराइजेशन की 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 10 पावर 3 ओवर 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब इस 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पावर 3 1/3 ओवर 3 पावर 3 1/3। 3 और 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7 होल पावर। अब स्क्वायर रूट था, अंडर रूट था, इसके ऊपर पावर थी 7। अगर सिंपल स्क्वायर रूट लिखा हुआ हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर इस रूट के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई हो, 5 लिखा हुआ हो, तो हो जाता है 1/5। यहाँ 7 लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 1/7। इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हर पावर के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 35 पावर 1/7। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी y पावर 14 पावर 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ये कैंसिल कर देंगे। 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 5s are 35, 7 2s are 14 and 7 1s are 7। x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y पावर 3 मल्टीप्लाई z पावर 5 ओवर y पावर 2 मल्टीप्लाई z पावर 1। अब x पावर 2 एक ही है, इसको एज इट इज लिखेंगे। मल्टीप्लाई y की पावर y पावर 3 डिवाइडेड बाय y पावर 2, दोनों की बेस सेम है लेकिन पावर्स हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। y पावर 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 डिवाइडेड बाय z पावर 1 है, तो z पावर 5 - 1 लिखेंगे इज इक्वल टू x की पावर 2 y की 3 - 2 1 एंड z पावर 5 - 1 4। ये हमारा आंसर है जी। तो 5 पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 25 की अगर फैक्टराइजेशन की जाए तो ये होता है 5 का स्क्वायर।
n+1 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2n। यहाँ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 इंटू n+1 इक्वल टू, अब दोनों की बेस सेम है, ये वाला स्टेप हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के साथ। पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2n+2 माइनस 5 पावर 2 प्लस 2n। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 2n+3+1 माइनस 5 पावर 2n+2। नेक्स्ट है 5 पावर 2n+2। अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है मौजूद है, यहाँ पे भी 5 पावर 2 + 2n मौजूद है। तो कॉमन लिया, ये चीज़ कॉमन चलेगी, बाहर चलेगी, तो पीछे क्या रह गया? 5 पावर 1। 5 माइनस 5 की पावर 2 + 2n, पूरे का पूरा कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया? 1। मल्टीप्लाई या डिवीजन में जब कॉमन में सब चला जाए तो पीछे 1 मौजूद रहता है। डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 5 पावर 2n प्लस 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब ये था 5 पावर 2n+4। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, 5 पावर 2n+2 + 2, तो ये चीज़ आ गई कॉमन, पीछे क्या रह गया? 5 पावर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर 2 माइनस 5 2n+2 कॉमन चला गया, पीछे 1, ये कैंसल इज इक्वल टू 5 - 1 4 ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 24। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 16 पावर x+1। 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, 2 पावर 4। x+1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। 2 का स्क्वायर डॉट लिखें या मल्टीप्लाई लिखें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 4 का होता है 2 पावर 2, 2x उसकी पावर, डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 पावर 3 x + 2। नेक्स्ट स्टेप है 2 पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 के साथ, 4x + 4 प्लस 2 पावर 2 डॉट 5 डॉट 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 के साथ, 3x + 3 2 जार 6। 2 पावर 4x + 4 प्लस, अब इसकी और इसकी बेस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। 2 पावर 4x + 2 डॉट 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2 और 2 दोनों की बेस सेम है, पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। x - 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 पावर 4x
प्लस 4 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 पावर x प्लस 3x 4x प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4x प्लस 2 है और 4x प्लस 4 है। अगर x की पावर 2 हो और प्लस x की पावर 3 हो तो क्या चीज़ कॉमन आती है, x की पावर 2। जो छोटी रकम होती है हमेशा वही कॉमन आती है। x की पावर 2 में से 1 कॉमन लिया जाए तो पीछे 1 बचता है, प्लस 2 बाहर चला गया, 3 में से पीछे क्या रह गया, x की पावर 1। सेम यही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4x प्लस 4 है, इसको अगर ब्रेक डाउन करके हम लोग लिखें 4x प्लस 2 प्लस 2, तो 4x प्लस 2 कॉमन चला गया, 2 की पावर 4x प्लस 2 बाहर और 2 की पावर 2 पीछे बच गया। 2 पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 कॉमन, ये पूरे का पूरा ये बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया 5 ओवर 2 पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। इस तरह इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। 4x प्लस 2 2 पावर 2 4 प्लस 5 2 पावर 4x प्लस 2 2 पावर 1 हम अलग लिख लेंगे। ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे रह गया 4 प्लस 5 9 ओवर 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 64 2 3 are 6 2 2 are 4 2 1 are 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 and 2 1 are 2 1 2 3 4 5 6 2 power 6 -2/3 डिवाइडेड बाय 9 होता है 3 पावर 2 -3/2 इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। 2 2 से कैंसिल और 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। ये बना 2 पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये बना -4 डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। अब माइनस को पावर को हम लोग प्लस में चेंज करेंगे। 1 ओवर 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3 की पावर 3। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 1 ओवर 2 पावर 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3 पावर 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 1 ओवर 16 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन और ये क्या बन जाएगा 27 ओवर 1। 27 1 ज़र 27 ओवर 16 1 ज़र 16। ये हमारा आंसर। 8th पार्ट है 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पावर n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2 n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। 9 को लिखेंगे 3 पावर 2 n माइनस 1। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 के साथ 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 के साथ 2n माइनस 2। अब देखें यहाँ दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n। तो ये क्या बन जाएगा 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर, यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब
n वाले आपस में ऐड होंगे और n के बगैर वाले आपस में ऐड होंगे। जैसे x प्लस 1 प्लस 2x हो तो x और x वाले आपस में ऐड होते हैं और x के बगैर वाला सिंपल ऐसे ही रह जाता है। x प्लस x 3x बन जाता है प्लस 1। सेम इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा 3 पावर n प्लस 2n 3n प्लस 2 ओवर 3 पावर n प्लस 2n 3n माइनस 3। अब बेस सेम है, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 3 पावर बेस एक दफा लिखेंगे 3n प्लस 2 माइनस नीचे वाली रकम लिखेंगे 3n माइनस 3। मैंने ये माइनस के साथ ब्रैकेट इसलिए यूज की है क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। 3 पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। 3n नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल। 3 पावर 2 प्लस 3 3 पावर 5। इसका क्या मतलब है 3 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 81 और 2 43। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 की पावर n प्लस 3 है, हम इसे ब्रेक कर लेंगे। 5 की पावर n अलग लिख लिया और 5 की पावर 3 अलग लिख लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो 5 की पावर n प्लस 3 वापस बन जाता है। -6 डॉट मतलब मल्टीप्लाई। 5 की पावर n अलग लिख लिया और 5 की पावर 1 अलग लिख लिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। ऊपर देखें माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n है और इस तरफ भी। हम लोग क्या करेंगे 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर n बाहर चला गया, पीछे ये दो चीजें रहेगी 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर डॉट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। नीचे भी हम इसी तरह करेंगे। 5 पावर n कॉमन 9 माइनस 4 5 पावर n कॉमन 5 पावर n कैंसिल 5 पावर 3। इसका क्या मतलब है 5 को 3 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 माइनस 6 5 ज़ा ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे 6 5 ज़ा 30 ओवर 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 125 माइनस 30 95 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर है 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45।